एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति को बेचारी कहना उनका अपमान है? क्या सोनिया गांधी की ये टिप्पणी महिला विरोधी और जातिगत पूर्वाग्रह से भरी थी या सिर्फ एक निर्दोष टिप्पणी को बेवजह तुल दिया जा रहा है? आज हम इसी पूरे विवाद की तह तक जाएंगे। फैक्ट्स, राजनीति और पब्लिक पर इसके असर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या इस बयान के पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा है। तो ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ? 29 जनवरी 2025 को बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। हर साल की तरह राष्ट्रपति ने सरकार की नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों का जिक्र किया। भाषण लंबा था और जैसे जैसे अंत की तरफ बढ़ा, राष्ट्रपति थकी हुई नजर आने लगी। अब यहीं से विवाद शुरू हुआ। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद जब पत्रकारों ने सोनिया गांधी से पूछा कि भाषण कैसा लगा, तो उन्होंने जवाब दिया। अंत तक राष्ट्रपति बहुत थक चुकी थी, वो मुश्किल से बोल पा रही थी, बेचारी। राहुल गांधी से जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने टिप्पणी की, बोरिंग। सांसद पप्पू यादव ने भी कहा, राष्ट्रपति सिर्फ सरकार की रबर स्टैंप है, उन्हें बस एक प्रेम पत्र पढ़ना होता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सच में राष्ट्रपति का अपमान था या फिर इसे जरूरत से ज्यादा तुल दिया जा रहा है? सोनिया गांधी की इस टिप्पणी के बाद बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। गौरव भाटिया ने इसे राष्ट्रपति और आदिवासी समुदाय का अपमान बताया। बीजेपी ने कांग्रेस पर सामंती मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा, गांधी परिवार बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक आदिवासी महिला इस देश की राष्ट्रपति बन जाए। सोशल मीडिया पर हैशटैग सोनिया गांधी अपोलोजाइज और हैशटैग रिस्पेक्ट प्रेसिडेंट जैसे ट्रेंड्स चलने लगे। कई बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से आदिवासी और दलित नेतृत्व का अपमान किया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया थी? ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस या विपक्ष ने राष्ट्रपति के संबोधन को लेकर टिप्पणी की हो। 2017 में भी कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण को सरकार का पुतला कहा था। लेकिन इस बार खास बात यह थी कि राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला हैं और बीजेपी इस मुद्दे को बड़ा बनाकर कांग्रेस पर निशाना साधना चाहती थी। अब देखते हैं कि क्या सोनिया गांधी की ये टिप्पणी वाकई गलत थी? क्या बेचारी कहना अपमानजनक था? बेचारी शब्द आमतौर पर सहानुभूति दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन राजनीति में इसका मतलब अलग निकाला जा सकता है। कमजोर, लाचार या अक्षम, यानी कि ये शब्द राष्ट्रपति के पद की गरिमा को कम कर सकता था। क्या ये महिला विरोधी टिप्पणी थी? बीजेपी ने इसे महिला विरोधी करार दिया, लेकिन सोनिया गांधी खुद महिला नेता रही हैं। अगर ये बयान किसी पुरुष राष्ट्रपति के लिए होता तो शायद इतना विवाद नहीं होता। क्या ये आदिवासी समुदाय का अपमान था? बीजेपी ने इसे आदिवासी अपमान बताया, लेकिन क्या सोनिया गांधी ने उनकी जाति या समुदाय पर कोई टिप्पणी की थी? नहीं, ये राष्ट्रपति के स्वास्थ्य और उनके थकने को लेकर दिया गया बयान था। तो क्या बीजेपी इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा तुल दे रही है? कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सफाई दी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सोनिया गांधी का अर्थ अपमान करने का नहीं था, वो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि राष्ट्रपति थक गई थी और उनके लिए भाषण पढ़ना मुश्किल हो रहा था। कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीतिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया और कहा कि वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस विवाद को खड़ा कर रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस ने माफी मांगी? नहीं, कांग्रेस ने कहा कि अगर किसी को बयान से ठेस पहुंची हो तो इसे गलत तरीके से ना लिया जाए। यानी कांग्रेस बैकफुट पर तो नहीं गई, लेकिन उसने अपने बयान को डिफेंड करने की कोशिश जरूर की है। अब देखते हैं कि जनता इस विवाद को कैसे देख रही है। सोशल मीडिया रिएक्शन। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोनिया गांधी का बयान सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी थी और इसे बेवजह तुल दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी समर्थकों का कहना है कि ये राष्ट्रपति पद का अपमान है और कांग्रेस को इसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। कई न्यूट्रल लोग भी मानते हैं कि सोनिया गांधी को अपने शब्दों का चुनाव बेहतर तरीके से करना चाहिए था। क्या जनता इसे चुनावी स्टंट मानती है? कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी इस मुद्दे को बड़ा बनाकर कांग्रेस को आदिवासी विरोधी दिखाना चाहती है। कुछ का मानना है कि सोनिया गांधी को बोलने से पहले सोचने की जरूरत है। तो अब आपके सामने पूरा सच है। सोनिया गांधी का बयान अपमान था या नहीं, ये पूरी तरह आपके नजरिए पर निर्भर करता है। आपका क्या सोचना है? क्या सोनिया गांधी को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए? क्या बीजेपी इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भुना रही है? क्या भारत में राजनीति अब सिर्फ बयानबाजी और कंट्रोवर्सी तक सीमित हो गई है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।